अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है एग्जामिनेशन ऑफ नोज़ के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोज़ के बारे में, नोज़ को किस तरह हम एग्जामिन करते हैं और पैरानेज़ल साइनसिस के बारे में पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं लैंडमार्क्स ऑफ नोज़ के बारे में। नोज़ की जब हम बात करते हैं तो नोज़ किस पे मुश्तमिल होता है। ये जो एक्सटर्नल पोर्शन होता है ये कवर होता है स्किन के साथ, जबकि जो इंटरनल जो नेज़ल कैविटी होती है ये बोन के साथ, कार्टिलेज के साथ जो या म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ मिलके बनी होती है। तो क्या है, नोज़ कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल पोर्शन कवर्ड विथ स्किन, इंटरनल नेज़ल कैविटी कंपोज्ड ऑफ बोन, कार्टिलेज lined with mucous membrane, nasal cavity located between the roof of mouth and cranium। यानी जो नाक की जो कैविटी है ये रूफ ऑफ माउथ से लेके क्रेनियम के दरमियान में होती है। तो ये होती है नोज़। तो ये कहाँ से होती है, ये एंटीरियर नेज़ल से पोस्टीरियर नेज़ल तक एक्सटेंड होती है। और ये ओपन कहाँ होती है, ये नेज़ोफेरिंग में ओपन होती है। जो नेज़ल सेप्टम है ये क्या करती है, सेपरेट करती है, जो कैविटी को दो हाफ में सेपरेट करती है। फ्रंट ऑफ नेज़ल सेप्टम, जब आप नेज़ल सेप्टम के फ्रंट की बात करें तो इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है रिच ब्लड सप्लाई होती है, जिसे क्या कहते हैं, कैसल बैच एरिया। कैसल बैच एरिया ये कॉमन साइट होती है नेज़ल ब्लीडिंग के लिए। नेज़ल जो सेप्टम होता है ये कैविटी को सेपरेट करती है दो हाफ में। फ्रंट ऑफ नेज़ल सेप्टम में क्या होती है, ब्लड सप्लाई रिच होती है, जिसे कैसल बैच एरिया कहते हैं। ये कॉमन साइट होती है नेज़ल ब्लीडिंग के लिए। अब हम बात करते हैं पैरानेज़ल साइनसिस के बारे में। जो ये फ्रंट पे साइनसिस होते हैं इस अबव द आई, इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, फ्रंटल साइनसिस। एथमॉइड आइड साइनसिस कहेंगे, बिटवीन द आइज जो साइनसिस मौजूद होंगे इसे कहेंगे एथमॉइड साइनसिस। जो सराउंड द नेज़ल कैविटी पाए जाते हैं इसे कहते हैं मैक्सिलरी साइनसिस। जो बिहाइंड द नोज होते हैं इसे कहेंगे सेफिनॉइड साइनसिस। कोंका की बात की जाए तो कोंका में तीन होते हैं, सुपीरियर कोंका, इन्फीरियर कोंका और ये दरमियान वाला पोर्शन जो है ये मिडल कोंका होता है। इसके अलावा जब हम बात करेंगे ओपनिंग ऑफ फ्रेंजो टिम्पैनिक ट्यूब की, और ये नेज़ोफेरिंक्स है और ये सॉफ्ट प्लेट है। अब हम बात करेंगे ये सॉफ्ट प्लेट और हार्ड प्लेट। जब जो ये प्लेट है ना, ये प्लेट के ऊपर ये क्या है, ये कोंका ये इस तरफ है, सुपीरियर कोंका, मिडल कोंका, इन्फीरियर कोंका। फिर इसके जो साइड वाली है ये सुपीरियर मेटस है, मिडल मेटस है, इन्फीरियर मेटस है, और इसके ऊपर ये जो है ये सफिनो एटमॉइडल रिसेस है। ये जो है ये जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कैसल बैच प्लेक्सिस। कैसल बैच प्लेक्सिस वो वाली साइड है जहाँ ब्लड सप्लाई जो रहता है ना रिच अमाउंट में पाई जाती है, इससे कहेंगे कैसल बैच प्लेक्सिस। इसके अलावा ये जो कैसल ब्लैक प्लेक्सिस जो आर्टरी आ रही है ये फेशियल आर्टरी आ रही है, सुपीरियर लेबाइल आर्टरी। ये फेशियल आर्टरी है जो कि कैसल बैच प्लेक्सिस के साथ जहां नोज की रिच ब्लड सप्लाई है उधर पाई जाती है। और ये जो ब्रेन से आ रही है एथमॉइडल, ये एथमॉइड वाली साइड से एंटीरियर एथमॉइडल आर्टरी, पोस्टीरियर एथमॉइडल आर्टरी, और सफिनो प्लेटाइन आर्टरी ये दूसरी साइड है। और जो नेक की तरफ से आ रही है ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये सफिनोइड साइनसिस। और नीचे की तरफ आप तब जाए तो ये पैलेटाइन, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी है। लैंडमार्क ऑफ नोज की जब बात की जाए तो इसमें जिस तरह हम पीछे बात कर रहे थे, अब हम मज़ीद इसके बारे में बात करते हैं, ये कोंका के बारे में। कोंका क्या है, कोंका कहते हैं बोनी लोब्स को कहते हैं। बोनी लोब्स सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर, ये क्या है, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर ये क्या है, बोनी लोब्स होते हैं और इनको कहते हैं कोंका। ठीक है, ये कहाँ से प्रोजेक्ट होते हैं, ये लेटरल वॉल ऑफ नेज़ल कैविटी से प्रोजेक्ट होते हैं। जो मेटस होता है ना, मेटस, ये मेटस, सुपीरियर मेटस, मिडल मेटस और इन्फीरियर मेटस, ये क्या करता है, हर टर्बिनेट को अंडरलाइन करता है। ये मेटस हर टर्बिनेट को अंडरलाइन करता है
और ये क्या करता है, रिसीव करता है ड्रेनेजिक पैरानेजल साइनसिस से और नेजोलैक्रिमल डक्ट से। यानी ये जो मेटस वाला पार्ट है ये कहाँ से, ये अंडरलाइन करता है हार्ट टर्बिनेट से और रिसीव क्या करता है, पैरानेजल साइनसिस और नेजोलैक्रिमल डक्ट को ड्रेनेज करता है। जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, रिसेप्टर्स वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को रिसीव करते हैं। वो क्या करते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं फर्स्ट क्रेनियल नर्व जो कि लोकेटेड होती है अपर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी एंड सेप्टम में लोकेट होती है। फंक्शन ऑफ नोज की बात की जाए तो वो नोज के जो फंक्शंस हैं वो ये हैं कि नोज और पैरानेजल साइनसिस ये क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये रिसीव करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, वार्म करने के लिए और मॉइस्चर करने के लिए एयर को, ताकि वो लंग तक ट्रांसपोर्ट हो सके। यानी नाक में पहले नोस्ट्रिल्स के ज़रिए आई इसने रिसीव किया, फिर उसके जो हेयर्स है उसके ज़रिए थोड़े से फिल्टर हुए और वार्म हुए, फिर उसके ज़रिए मॉइस्चरिंग एयर के ज़रिए ये लंग्स तक ट्रांसपोर्ट हो रहे। olfactory nerve receptors are related to the sense of smell। जो olfactory nerves receptors होते हैं ना ये रिलेट करते हैं सेंस ऑफ स्मेल के साथ। प्रेपरेशन करनी है आपने क्लाइंट की एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन करवाना है अपना, फिर आपने वेरीफाई करना है क्लाइंट की आइडेंटिटी को, एक्सप्लेन करना है क्लाइंट को कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, कि अब आप क्या करने जा रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद अपनी जो हैंड हाइजीनिंग है उनको परफॉर्म करना है, ऑब्जर्व करना है अप्रोप्रिएट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर्स को, प्रोवाइड करना है क्लाइंट की प्राइवेसी को, पोजीशन देना है क्लाइंट को कंफर्टेबली सीटेड अगर पॉसिबल हो सके। प्रेपरेशन करनी है आपकी क्लाइंट के एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले आपने पूछना है इंक्वायर इफ़ द क्लाइंट हैज़ एनी हिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग। आपने इंक्वायर करना है अपने पेशेंट से, पूछना है इस हिस्ट्री के बारे में। आपने एलर्जीज के पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी हो, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग थ्रू नोज, सांस लेने में नाक के ज़रिए किसी किस्म की दुश्वारी आ रही है, साइनस इन्फेक्शन, साइनसिस का इन्फेक्शन है, इंजरी टू नोज और फेस, नाक का या फेस की किस्म किस्म की इंजरी है, नोज ब्लीड, नाक में से ब्लीडिंग हो रही है, मेडिकेशन टेकन, कौन सी मेडिकेशन वो ले रहा है, चेंज इन सेंस ऑफ स्मेल, कि उसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है उसमें किस किस्म की चेंजिंग आ रही है। इक्विपमेंट्स में नेजल स्पेकुलम यूज़ करेंगे, फ्लैश लाइट को यूज़ करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ हिस्ट्री की बात की जाए तो कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ हिस्ट्री दैट शुड बी एलिसाइटेड ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ द नोज, माउथ एंड फेरिंग्स। जब आप कंपोनेंट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं तो आप चाहे नोज की करें, माउथ की करें, फेरिंग्स की करें, तो आपने इस तरह करना है। कोल्ड्स पा के करेक्ट सी मीन करेक्टर, ओ फॉर ऑनसेट, एल फॉर लोकेशन, डी फॉर ड्यूरेशन, एस फॉर severity, P फॉर पैटर्न एंड A फॉर एसोसिएटेड फैक्टर्स। करेक्टर की जब आपने बात की तो आपने डिस्क्राइब करना है साइन और सिम्टम्स को, फीलिंग्स को, अपीयरेंस को, साउंड को, स्मेल को, टेस्ट को इफ़ एप्लीकेबल। ओके, कि आपने डिस्क्राइब करना है कि किस किस्म के साइन एंड सिम्टम्स थे, क्या उन्होंने महसूस किया, वो साइन एंड सिम्टम किस तरह के हैं, उसकी जो साउंड है वो किस तरह की, स्मेल कैसी है, और पेशेंट की जो स्मेल है वो किस तरह की है, उसका जो टेस्ट है वो पेशेंट का कैसा है। आपने हर किस्म के साइन एंड सिम्टम्स को डिस्क्राइब करना है, उसमें हर किस्म के साइन एंड सिम्टम्स आ जाएंगे, चाहे वो साउंड से रिलेटेड है, चाहे उसकी फीलिंग से रिलेटेड है, दिखने से रिलेटेड है, स्मेल से रिलेटेड है, या टेस्ट से रिलेटेड है। ऑनसेट, ऑनसेट मीन व्हेन इट बिगिन, ये कब शुरू हुआ है, आप ये देखते हो। लोकेशन, वेयर इज़ इट, यानी ये कहाँ था। डज इट रेडिएट, या इसने रेडिएट किया। डज इट अकर एनीवेयर एल्स, कि ये इसके अलावा किसी और जगह पे मौजूद रहा है। ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट, कि ये कितना अरसा ये मौजूद रहा है। स्वेटी से मुराद लेंगे हाउ बैड इज़ इट, कि ये कितना बुरा था। पैटर्न, व्हाट मेक इट बेटर और वर्स, कि कौन सी जो चीज़ है जिसने इसको
ठीक किया है या मज़ीद बिगाड़ा है। एसोसिएटेड फैक्टर्स, व्हाट अदर सिम्टम्स अकर विद इट, हाउ डज इट इफ़ेक्ट यू। कौन से जो दूसरे सिम्टम्स है जो इसके साथ हुए हैं, हाउ डज इट इफ़ेक्ट यू, और इसने इस किस तरह आपको इफ़ेक्ट किया है। जो फिज़िकल एग्जामिनेशन ऑफ नोज़ है, इसमें पहले नंबर पे चीज़ आएगी इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में आप देखेंगे सबसे पहले आपने एक्सटर्नली नोज़ को देखा है कि उसकी शेप कैसी है, साइज़ कैसा है, कलर कैसा है, फ्लेयरिंग कैसी है, डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज़ कैसा है। फिर आपने ये जब आपने देखा है कि एक्सटर्नली शेप देख ली, साइज़ देख लिया, कलर देख लिया, फ्लेयरिंग देखनी और डिस्चार्ज देख लिया किस किस्म का है, तो नॉर्मल फ्लेयरिंग में ये आप देखेंगे सिमेट्रिकल और स्ट्रेट, किसी किस्म का डिस्चार्ज मौजूद नहीं है। फ्लेयरिंग है, यूनिफॉर्म किस्म का कलर है, तो ये क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल में आप देखेंगे एसिमेट्री है, डिस्चार्ज फ्रॉम नोज है, रेडनेस और प्रेजेंट ऑफ स्किन लेयर्स है या टेंडरनेस है। चेक पोटेंसी ऑफ एयर फ्लो थ्रू नोस्ट्रिल्स बाय इंक्लूडिंग वन नोस्ट्रिल एंड आस्क द क्लाइंट टू स्निफ। आपने क्या करना है, पोटेंसी एयर की चेक करनी है नोस्ट्रिल्स के ज़रिए। इस तरह करनी है कि आपने एक नोस्ट्रिल्स को बंद कर देना है और दूसरे नोस्ट्रिल से आपने क्लाइंट को कहना है कि स्निफ करें। जब वो क्लाइंट स्निफ करेगा, क्लाइंट इज़ एबल टू स्निफ, क्लाइंट इस काबिल है कि वो स्निफ कर सके। और डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल में आएगा कैन नॉट स्निफ, वो स्निफ नहीं कर सका। रीज़न क्या है, मे बी स्वेलिंग और रिनाइटिस ऑफ रिंग ऑब्जेक्ट का नोस्ट्रिल्स में। नेज़ल कैविटी विद नेज़ल स्पेक्लम, जब नेज़ल कैविटी नेज़ल स्पेक्लम के साथ आप देखते हैं तो जो इसका म्यूकोज़ा है आमतौर पर पिंक होता है। अगर रेड हो, ओडिमेटस हो, तो ये क्या है, अबनॉर्मेलिटी है। फिज़िकल एग्जामिनेशन ऑफ नोज में मज़ीद हम पढ़ते हैं कि आप क्या करोगे, स्पेकुलम को होल्ड कर लोगे अपने राइट हैंड में टू इंस्पेक्ट दी क्लाइंट लेफ्ट नोस्ट्रिल्स, यानी आपने जो लेफ्ट हैंड है यानी ऑपोजिट जगहों पे चलोगे। अगर आपने राइट नोस्ट्रिल आपने इंस्पेक्ट करना है तो लेफ्ट हैंड, अगर लेफ्ट नोस्ट्रिल्स को इंस्पेक्ट करना है तो राइट हैंड। टिप दी क्लाइंट हेल्थ बैक, या आप क्या कहते हैं, टिल्ट दी क्लाइंट हेड बैक। आप इस तरह करोगे, जो सपोर्ट है बैक पीछे की तरफ सर को कर दोगे और पीछे सर पे सपोर्ट प्रोवाइड करोगे। फिर आप क्लाइंट के जो क्या करेंगे, फेसिंग दी क्लाइंट एंड इंसर्ट द टिप ऑफ क्लोज्ड स्पेकुलम ब्लेड्स टुगेदर अबाउट 1 सेंटीमीटर और अप टू पॉइंट एट विच द ब्लेड वाइडन्स। आप क्या करोगे, जो ब्लेड है वो आप सामने की तरफ इंसर्ट कर दोगे। इंसर्ट आप इस तरह करोगे, जो टिप होती है क्लोज स्पेकुलम की या ब्लेड को आप आपस में जोड़ दोगे। आपस में इस तरह जोड़ोगे कि तकरीबन 1 सेंटीमीटर या इस पॉइंट पे हो कि जिसमें जो उनसे है ना ब्लेड वाइडेंस हो सके। फिज़िकल एग्जामिनेशन ऑफ नोज़ की मज़ीद बात कर रहे हैं। आपने क्या करना है, स्टेबलाइज करना है स्पेकुलम को, यानी हमने ये कहा है कि नोस्ट्रिल्स के अंदर स्पेकुलम आपने 1 सेंटीमीटर तक इंसर्ट करना है। आपने फिर क्या करना है, स्टेबलाइज करना है स्पेकुलम को। अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उसका यूज़ करना है अगेंस्ट द साइड ऑफ द नोज़। आपने स्टेबलाइज करना है स्पेकुलम को अपनी इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करके अगेंस्ट द साइड ऑफ द नोज़। आपने दूसरा हैंड यूज़ करना है और पोजीशन देना है हेड को। आपने ओपन करना है स्पेकुलम एज मच एज पॉसिबल। इंस्पेक्ट आपने करना है फ्लोर ऑफ नोज़ को, वेस्टिब्यूल को, एंटीरियर पोर्शन ऑफ सेप्टम को, ये मिडल मेटस या मिडल टर्बिनेट को। तो आपने क्या क्या इंस्पेक्ट किया, हमने इंस्पेक्ट किया फ्लोर ऑफ द नोज को, एंटीरियर पोर्शन ऑफ सेप्टम को, मिडल मेटस को और मिडल टर्बिनेट को। फिर हमने लाइनिंग ऑफ द नेल्स हमने देखी है और फिर हमने इंटेग्रिटी चेक की है और पोजीशन ऑफ द नेजल सेप्टम चेक की है। ऑब्जर्व किए हमने रेडनेस के लिए, ग्रोथ के लिए, डिस्चार्ज के लिए, स्वेलिंग के लिए। आमतौर पर जो इसका कलर है वो क्लियर होगा, क्लियर, किसी किस्म की ना रेडनेस होगी, ना ग्रोथ होगी, ना स्वेलिंग होगी। क्लियर वाटरी डिस्चार्ज, किसी किस्म की लयन मौजूद नहीं है।
अब नॉर्मल डिस्चार्ज होगा, पस होगी, प्रेजेंस ऑफ लेयन या पोलिप मौजूद होगा, तो ये अब नॉर्मेलिटी है। नेजल सेप्टम बिटवीन दी नेजल चैम्बर, आप जब नेजल सेप्टम को नेजल चैम्बर के दरमियान में देखोगे तो ये इंटैक्ट होता है, मिड लाइन की तरफ होता है। अगर ये अब नॉर्मेलिटी हो तो ये डेविएटेड होता है। पाल्पेशन साइनसिस, फ्रंटल साइनसिस बाय यूजिंग थम्स टू प्रेस ऑन द ब्रो ऑन ईच साइड ऑफ द नोज। आप क्या करोगे, फ्रंटल साइनसिस को इस तरह चेक करोगे, आप थम्स का इस्तेमाल करोगे ताकि आप यानी जो आईब्रो है ना उधर आप प्रेस करोगे और प्रेस करके आप ये चेक करोगे किसी किस्म की टेंडरनेस या क्रैप्टस मौजूद है। अगर टेंडरनेस और क्रैप्टस मौजूद है तो ये अबनॉर्मेलिटी है। मैक्सिलरी साइनसिस को आप ऐसे चेक करोगे कि आप थंब को प्रेस करोगे मैक्सिलरी साइनसिस की तरफ, अगर किसी किस्म की टेंडरनेस नहीं है, नॉर्मल है। अगर टेंडरनेस मौजूद है तो ये अबनॉर्मेलिटी है। परकशन में आप लैटरली प्रिकस करोगे ओवर द फ्रंटल और मैक्सिलरी साइनसिस। आपने पल्पेशन ऑफ साइनसिस किया, आपने ब्रो पे दोनों थंब रखे, आपने थंब रख के किसी किस्म की टेंडरनेस या क्रैपिटस चेक की है। फिर आपने मैक्सिलरी वाली साइड पे आपने मैक्सिलरी साइनसिस को चेक किया है कि इधर कोई टेंडरनेस मौजूद तो नहीं है। फिर आपने ट्रांसलुमिनेशन दी साइनसिस, उसमें आएगा फ्रंटल और मैक्सिलरी। फ्रंटल साइनसिस को आपने क्या किया, होल्ड किया स्ट्रॉन्ग एंड नैरो लाइट सोल्ड स्नगली अंडर द आईब्रो, रूम शुड बी डार्क। आपने सबसे पहले जो कमरा है वो डार्क ही है। जब रूम डार्क हो गया तो आपने जो स्ट्रॉन्ग और नैरो लाइट सोल्स है वो अंडर द आईब्रो स्नगली की है। आपने यूज़ किया अदर हैंड टू शील्ड दी लाइट, आपने दूसरा हैंड इस्तेमाल किया है लाइट को शील्ड करने के लिए। रिपीट किया है ये जो टेक्निक है फॉर दी फ्रंट अदर फ्रंटल साइनसिस, आपने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया है दूसरे फ्रंटल साइनसिस को चेक करने के लिए। आमतौर पर रेड ग्लो इंडिकेट करती है नॉर्मल एयर फील्ड साइनसिस। एब्सेंट ऑफ रेड ग्लो इंडिकेट साइनस फील्ड विद एयर और पस। मैक्सिलरी पोर्शन की फिर बात की जाए, होल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड नैरो लाइट सोल्स ओवर द मैक्सिलरी साइनसिस आस्क द क्लाइंट टू ओपन द माउथ। आपने क्या किया है, मैक्सिलरी साइनसिस की तरफ जो लाइट सोर्स है वो अप्लाई की है। जब अप्लाई कर लिए तो आपने क्लाइंट को कहा कि मुंह खोलें। जब वो मुंह खोलेंगे तो इसकी जो रेड ग्लो फील होगा आपको हार्ट प्लेट के ऊपर। अगर रेड ग्लो फील नहीं हो रहा तो ये इंडिकेट करता है साइनस फील्ड को कि उसमें या तो पस है या थिक म्यूकस है जो कि क्रोनिक सिनोसाइटिस को शो करता है। इसमें आप देखते हैं ट्रांसलुमिनेशन ऑफ फ्रंटल साइनसिस में कि आपने जो लाइट है, आपने लाइट जो सोर्स है वो आईब्रो में पास की है। आईब्रो में पास करके आपने चेक किया रूम डार्किंग करके कि जो फ्रंटल साइनसिस है इससे चेक हुई। इस तरह एक साइड आपने चेक की, फिर आपने दूसरी साइड भी इस तरह चेक की, और अगर तो रेड ग्लो शो हो जाता है तो ये क्या करता है, ये शो करता है नॉर्मल को। अगर रेड ग्लो शो नहीं करता तो ये है अबनॉर्मलिटी। ट्रांसलुमिनेशन ऑफ मैक्सिलरी साइनसिस में आप देखोगे मैक्सिलरी पोर्शन में आप लाइट अप्लाई करोगे। आप पेशेंट को कहोगे कि अपना माउथ ओपन करो। जब वो माउथ ओपन करेंगे तो हार्ट प्लेट में देखेंगे कि रेड ग्लो शो हुआ है। अगर रेड ग्लो शो होता है ये नॉर्मल है, अगर रेड ग्लो शो नहीं होता तो ये नॉर्मल है। प्रोसीजर चेकलिस्ट असेसिंग दी नोज एंड साइनसिस, आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे राइट और लेफ्ट साइडेड को एग्जामिनेशन के ज़रिए, इंस्पेक्ट करोगे एक्सटर्नल नोज को, आप नोट करोगे पोजीशन को, शेप को और साइज़ को। फिर आप डिस्चार्ज और फ्लेयरिंग को देखोगे, इंस्पेक्ट करोगे इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, आप होल्ड करोगे स्पेकुलम को राइट हैंड में ताकि आप लेफ़्ट नोस्ट्रिल्स को इंस्पेक्ट कर सको। फिर आप लेफ़्ट हैंड को यूज़ करोगे ताकि आप राइट नोस्ट्रिल्स को इंस्पेक्ट कर सकें। चेक करेंगे पोटेंसी फॉर नेजल पैसेजेस। आस्क द क्लाइंट वन इज माउथ, होल्ड वन नैरिस क्लोज्ड एंड ब्रीथ थ्रू द अदर नैरिस। आप क्लाइंट को कहेंगे कि माउथ को
क्लोज करें, होल्ड करें, अपने एक नोरिस को क्लोज करें और दूसरे नोरिस के ज़रिए सांस लें और इस तरह आप रिपीट करें ऑपोजिट नोरिस को। इस तरह आप पोटेंसी ऑफ नेसल पैसेजेस को चेक कर सकते हो। फिर आप क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, होल्ड करोगे स्पेकुलम को इन द राइट हैंड टू इंस्पेक्ट द लेफ्ट नोस्ट्रिल्स, यानी एक हाथ में राइट हैंड में रखोगे ताकि आप लेफ्ट नोस्ट्रिल्स को इंस्पेक्ट कर सको, फिर लेफ्ट हैंड पे रखोगे ताकि आप राइट नोस्ट्रिल्स को इंस्पेक्ट कर सकें। Tilts the client head back to facilitate speculum insertion and visualization। आप क्या करोगे, क्लाइंट के जो हेड है वो बैक साइड पे आप करोगे ताकि आप नेजल स्पेकुलम की इंसर्शन को फैसिलिटेट कर सकें और इसे विजुअलाइज कर सकें। ब्रेसिस इंडेक्स फिंगर अगेंस्ट द क्लाइंट नोज एज इंसर्टिंग द स्पेकुलम। आप क्या करोगे, इंडेक्स फिंगर को ब्रेसिस करोगे अगेंस्ट द क्लाइंट्स नोज एज इंसर्टिंग द स्पेकुलम। इंसर्ट करोगे स्पेकुलम को अबाउट 1 सेंटीमीटर इनटू द नेरेस और ओपन एज मच एज पॉसिबल। यूज़ अदर हैंड टू पोजीशन द क्लाइंट हेड। आप दूसरा हाथ इस्तेमाल करोगे ताकि आप उसके सर को पोजीशन दे सको और फिर पेन को दूसरे हाथ से होल्ड कर सको। ऑब्जर्व करोगे नेजल मैक्यूजा को ताकि उसका कलर, एडिमा, किसी किस्म का जख्म या डिस्चार्ज आप देख सको। इंस्पेक्ट करेंगे हम सेप्टम को फॉर पोजीशन एंड इंटैक्टनेस। फिर हम इन्फेंट या चिल्ड्रन की जब हम बात करेंगे तो हम कभी भी स्पेकुलम का इस्तेमाल नहीं करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए। हम क्या करेंगे, पुश करेंगे टिप ऑफ द नोज को अपवर्ड विद थंब एंड डायरेक्ट द पेन लाइट इनटू द नेयर्स। ट्रांसलुमिनेट द फ्रंटल एंड मैक्सिलरी साइनसेस। आप क्या करोगे, रूम को डार्क करोगे। फ्रंटल साइनसेस शाइन अ पाइन लाइट और ओटोस्कोप विद स्पेकुलम बिलो आईब्रो ऑन ईच साइड। मैक्सिलरी साइनसेस को आप ऐसे चेक करोगे, आप लाइट सोर्स बिलो दी आई रखोगे और अबव दी चीक्स रखोगे। आप इस तरह क्या करोगे, एक रेड ग्लो आप देखेंगे रूफ ऑफ द माउथ पे। किस तरह के आप क्लाइंट को कहोगे अपना माउथ ओपन कर लें। पालपेट करोगे आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को। पालपेट का आप करोगे फ्रंटल और मैक्सिलरी साइनसेस को। इसके अलावा एक 8वां पॉइंट ये आप डिस्कस करोगे फ्रंटल और मैक्सिलरी साइनस को लाइटली। हेल्थ प्रमोशन में आता है रिस्क फैक्टर होता है और टीच रिस्क रिडक्शन। रिस्क फैक्टर में आएगा पुअर हाइजेनिक, इनएडिकेट हैंड वॉशिंग, क्रोनिक एक्सपोजर टू एलर्जेंस, यानी अगर बैड हाइजीनिंग हो तो सिनोसाइटिस हो सकता है, इनएडिकेट हैंड वॉशिंग हो तब भी, या किसी किस्म की क्रोनिक एलर्जी हो, रिपीटेड रेस्पिरेटरी इलनेस, फेशियल ट्रॉमा यानी फेस का जो ट्रॉमा होता है, रिकरेंट साइनस इन्फेक्शन, बार बार साइनसिस का इन्फेक्शन हो, नेजल पॉलिप हो, स्मोकिंग हो, फ्रीक्वेंट स्विमिंग बार बार की जाए या ड्राइविंग की जाए, लॉन्ग एयर ट्रैवल ट्रिप हो। टीच करेंगे रिस्क रिडक्शन को, आप मेंटेन करेंगे गुड हाइजीन को, एडिकेट फ्लूइड इनटेक टू कीप नेजल पैसेजेस लुब्रिकेटेड। आप मेंटेन करेंगे गुड हाइजीन को, आप एडिकेट फ्लूइड इनटेक करोगे ताकि आप जो नेजल पैसेजेस है उसको लुब्रिकेट कर सकें। अवॉइड करें स्मोकिंग को और पोल्यूटेड एयर को, अवॉइड करो एलर्जेंस को, यूज़ करो ह्यूमिडिफायर को ताकि आप मॉइस्चर को इंक्रीज़ कर सकें। कंट्रोल एलर्जीज, कीप इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। रिस्क फैक्टर में जो सबसे पहले चीज़ आती है वो आती है पुअर हाइजीनिक, इनएडिकेट हैंड वॉशिंग, क्रोनिक एक्सपोजर टू एलर्जी, रिपीटेड रेस्पिरेटरी इलनेस, फेशियल ट्रॉमा, रिकरेंट साइनस इन्फेक्शन, नेजल पॉलिप, स्मोकिंग, फ्रीक्वेंट स्विमिंग और ड्राइविंग, लॉन्ग एयर ट्रैवल ट्रिप। यानी इस तमाम ये बात आती हैं कि इन चीज़ों की मौजूदगी की वजह से साइनसाइटिस के चांसेस बढ़ते हैं। अगर हम इस तरह टीच किया जाए
कि ये जो रिस्क है वो कम हो सके। तो इस तरह है कि आप उसको अच्छी हाइजीनिंग के वो पानी का इस्तेमाल सही तरह करें ताकि जो नेसल पैसेज है वो लुब्रिकेट हो सकें, स्मोकिंग और गंदगी वाली जगह पे ना जाएं और एलर्जी को अवॉइड करें। अगर एलर्जी हो जाती है टाइमली उसका ट्रीटमेंट करवा लें। आपने ह्यूमिडिफायर यूज़ करना है ताकि मॉइस्चर को इंक्रीज़ कर सकें, कंट्रोल कर सकें एलर्जीज़ को और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रख सकें। डॉक्यूमेंटेशन में आप ये कह सकते हैं डॉक्यूमेंट फाइंडिंग इन द क्लाइंट रिकॉर्ड आप इस तरह कर सकते हैं फॉर्म को ये चेकलिस्ट को इस्तेमाल करके। और अगर सिग्निफिकेंट डेविएशंस हो नॉर्मल टू प्राइमरी केयर प्रोवाइडर तो आप उसको रिपोर्ट भी कर सकें।